Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that besides the paddy fields, the cyanobacteria are also found inside the vegetative part of. So options यहाँ पे कुछ मेंशन किए गए हैं और हमें सही आंसर बताना है यहाँ पे. तो बेसिकली होता क्या है कि पैडी फील्ड्स होते हुए भी, ओके, पैडी फील्ड्स होते हुए भी ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि किस प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के अंदर पाए जाते हैं. इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट, मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट होगा ना वहां पे ये फाउंड आउट हो गए. तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट है वो किस तरीके के प्लांट्स का, ये हमें बताना है. कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. सो लेट्स सी कौन से प्लांट होंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे होता क्या है, जो साइनोबैक्टीरिया ये जो प्रेजेंट है, दैट साइनोबैक्टीरिया किस वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर पाया जाता है, दैट इज नन अदर देन साइकस. साइकस के यहाँ पाया जाता है. होता क्या है कि साइकस में कोरोलॉइड तरीके के रूट्स होते हैं, ठीक है. देयर आर रूट्स, और कौन से रूट्स है ये, कोरोलॉइड रूट्स. एंड ये जो कोरोलॉइड रूट्स होते हैं ना, दीज रूट्स ऑफ साइकस, ये क्या करते हैं, किसी तरीके का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, वो भी ब्लू ग्रीन अलगे के साथ. तो ये साइकस क्या करेगा, इट विल शोज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो ये क्या शो करेंगे, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेंगे. एंड दैट एसोसिएशन विथ, किसके साथ शो करेंगे, विथ ब्लू ग्रीन अलगे. ब्लू ग्रीन अलगे, तो ब्लू ग्रीन अलगे के साथ क्या करेंगे, एसोसिएशन शो करेंगे. तो ये जो ब्लू ग्रीन अलगे होंगे वो कौन से अलगे हो सकते हैं, सो दीज ब्लू ग्रीन अलगे दैट कैन बी नॉस्टॉक एंड एनबेना. तो एनबेना एंड नॉस्टॉक ये दो तरीके के ब्लू ग्रीन अलगे हैं जो पाए जाते हैं, जिनके साथ ये क्या करेगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करेगा. तो होता क्या है, ये कोरालॉइड तरीके के जो रूट्स होते हैं ना, ये रूट्स बेसिकली थोड़े से इरेगुलर होते हैं. और इनका जो मतलब ज्योग्राफी का अगर नेचर देखा जाए कि जिस तरीके के नॉर्मल रूट्स होते हैं वैसे पाए नहीं जाते, थोड़े इनको ज्यादा ब्रांचेस होते हैं और इनका शेप भी थोड़ा सा इरेगुलर रहता है. तो इसीलिए सही तरीके से क्या नहीं कर पाते हैं, इनके सही तरीके से रूट शेयर नहीं होते और साथ ही साथ रूट कैप भी नहीं होता. सो दे डू नॉट हैव रूट हेयर्स एंड रूट कैप. तो इसी रीजन की वजह से इनके पास ना रूट हेयर्स और रूट कैप सही से नहीं होते प्रेजेंट. तो अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो एक माइन्यूट एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का, वाटर का, वो माइन्यूट एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो वो पॉसिबल करने के लिए ये साइनोबैक्टीरिया, दैट मींस ये ब्लू ग्रीन अलगेज प्रेजेंट रहेंगे, जो क्या करेंगे, जिस भी तरीके का माइन्यूट जो भी न्यूट्रिशन अवेलेबल होना चाहिए साइकस को, वो प्रोवाइड करेंगे. और साथ ही साथ साइकस इन्हें अलग से वेजिटेटिव पार्ट्स में शेल्टर देगा, फूड देगा, और इसकी वजह से वो जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होंगे, वो क्या करेंगे, साइकस जो प्लांट है उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर क्या करेंगे, साइकस के वेजिटेटिव पार्ट्स के अंदर ही जिंदा रहेंगे. तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस. तो इस तरीके से क्या करते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी, साइकस. So I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.